बेशक अगर हम इस दुनिया में पैदा हुए हैं तो इस दुनिया से हमें लौटना भी है और ये त्रिकालवादी सत्य है, कोई इसे डिनाई भी नहीं कर सकता। लेकिन इसके बावजूद हमें ऊपर वाले ने ऐसी बहुत सारी चीज़ दे रखी है हमारे लाइफ में कि जिसका यूज़ हम अच्छी चीज़ों के लिए कर सकते हैं, अपने बेहतरी के लिए कर सकते हैं, अपने फ्यूचर को अच्छा बनाने के लिए कर सकते हैं। और उसी से एक चीज़ है जो है, मैं हमेशा बात करती हूँ मैनिफेस्टेशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है? जो चीज़ आप पाना चाहते हो उसके बारे में सोचो, ये सोचो कि वो ऑलरेडी हो गई है और उसी की तरह काम करते रहो। तो इसमें नेगेटिव चीज़ों का तो कोई दूर दूर तक कनेक्शन नहीं आना चाहिए। अब बात ये है कि हम इंसान हैं, अभी भी बहुत सारे लोगों को ऐसे लगता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। बहुत सारे लोगों को पता होकर भी वो नेगेटिव चीज़ें ही बोलते हैं। इसी से रिलेटेड मैं आपको एक किस्सा बताने वाली हूँ। अब जिनको पता नहीं है लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन, उसकी ताकत क्या है, आपके पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव सोच की, पॉजिटिव चीज़ें बोलने की ताकत क्या है, नेगेटिव चीज़ें बोलने की उसके परिणाम क्या है, अगर ये इन लोगों को पता नहीं है तो उनका समझ सकते हैं। लेकिन नेगेटिव चीज़ें बोलना भी नहीं चाहिए अगर उनको पता भी नहीं है तो ठीक है, फिर भी लोग बोल देते हैं। हैरत की बात तब होती है जब लोगों को पता है कि मैनिफेस्टेशन क्या होती है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से कैसी चीज़ें अट्रैक्ट होती है, ये सब पता होने के बावजूद भी वो लोग नेगेटिव बातें करते हैं। अब ये किस्सा मैं बताने वाली हूँ, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ इस इंसान को। और जब मैंने खुद सुना तो मैं खुद ऐसे सोच में थी कि मतलब पढ़े लिखे अनपढ़ हम लोग बोल सकते हैं ना, तो उस कैटेगरी में मैंने उनको बोला भी कि ना, पढ़े लिखे अनपढ़ की कैटेगरी में आप आ रहे हो। तो हुआ ये था, तो उन्होंने जब मुझे बताया तो मैं उनको नरेट करती हूँ। लास्ट ईयर की बात है और वो कुछ अपना नेक्स्ट ईयर का मतलब 2024 का कुछ प्लान कर रहे थे। तो करते करते जब वो जो डेट देखा, तो होती है ना कि सिमिलर डेट आ जाती है। तो जब उन्होंने देखा कि अरे ये एक डेट आ रही है, तो दैट डेट वाज कि उन्होंने जब देखा तो वो था 8 अगस्त 2024। अभी 8 तारीख भी है, अगस्त का 8वां महीना भी है और 2024 का टोटल भी 8 आ रहा था। तो ये सेड कि ओके 8/8 2024 का भी 8 आ रहा है, तो द डेट इज़ लाइक 888 और इसका टोटल भी लाइक कम्स टू ना 24। तो उनने ऐसे ही बोला कि यार ये तो मेमोरियल डे है, कुछ होना चाहिए इस पे। और उनकी कोई बात चल रही थी और उन्होंने जो डिस्कशन चल रहा था उसमें पता नहीं ऐसे क्यों बोला, लेकिन सडनली बोल दिया कि अरे ये जो डेट है ना, अगर इस पे अगर मैं मर जाऊँ ना तो भाई लोग तो वैसे भी याद रखेंगे इस डेट को। तो और बाद में उनको रियलाइज़ हो गया कि नहीं नहीं यार ये तो गलत बोल दिया, बट टिल देन उन्होंने वो तो उनकी ज़बान से निकल गया था। अब बोल दिया और उन्होंने छोड़ दिया, ठीक है, तो उनको कुछ याद नहीं था। तो जब ये तब वो खुद भी भूल गए। हुआ ये कि ये बात तो उन्होंने 2 नवंबर 2023 की या दिसंबर की बात है जब उनका ये सब डिस्कशन हुआ था। और उसके बाद में फिर एक दिन सडनली वो बीमार हो गए। अब बीमार वो हो गई है और ऑल ऑफ सडन था, उन्हें पहले से किसी चीज़ का कोई थोड़ा सा तकलीफ़ वगैरह नहीं था, सडनली वो इंसान बीमार हो गया। द डेट जो था उस दिन का, उनको ये चीज़ बाद में रियलाइज़ हुई जब वो मुझे बता रहे थे। तो उन्होंने मुझे नरेट किया था कि जब वो बीमार हुए सडनली शाम के 10 साढ़े 10 बजे उन्हें कुछ खांसी ज़ुकाम सा होने को लगा और उनको लगा कि चलो थोड़ा सा है एंड वो सुबह जाके दवाई वगैरह ले लेंगे। तो वो जो डेट थी वो थी 7 अगस्त की 2024। 7 अगस्त 2024 को शाम में 10 साढ़े 10 बजे उन्हें कुछ थोड़ा सा तकलीफ़ हुआ। लेकिन उसके बाद में जो उनको तकलीफ़ हुई है, तो उन्होंने जो बताया, जैसे 10 साढ़े 10 का टाइमिंग चला गया, जैसे 11 साढ़े 11 का 12 का जो टाइमिंग आ रहा था ना, तो उसमें उनके बॉडी में सडनली पेन चालू हो गया और उनको दिन भर में कुछ भी तकलीफ़ नहीं थी। ये ऑल ऑफ सडन हुआ। जो टेम्परेचर था वो टेम्परेचर इतना ज़्यादा हिट कर गया कि वो उनका कहना था कि वो 100 के ऊपर ही था। अब दो चीज़ें तो, और उनको पूरा शिवरिंग सा होने लगा है। मज़े की बात ये थी कि वो उस दिन फैमिली इनका कहीं चला गया था, तो वो अकेले भी थे। अब तो बताने के लिए भी किसी को है नहीं है, ना उनसे उठा जा रहा है। और उन्होंने ऐसे बोला कि मुझे ऐसे लग रहा था कि कोई मेरी बॉडी को मरोड़ रहा है, मतलब मेरे बॉडी में जान ही नहीं है, मुझे इतनी ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, मैं एक साइड से दूसरे साइड से नहीं हो पा रहा हूँ क्योंकि मुझे इतनी ज़्यादा तकलीफ़ थी, तो मेरी मूवमेंट नहीं हो पा रही थी। तो ऐसे ही करके मैंने पूरी रात निकाली। तो मुझे ऐसे लगा कि मैं
पता नहीं सुबह तक भी मेरा क्या होगा और क्या नहीं। जैसे सुबह हो गई थोड़ा सा उन्हें ऐसे लगा कि चलो नहीं मुझे जाके हॉस्पिटल जाना चाहिए, बिकॉज़ फीवर भी अभी तक कम नहीं हुआ था। बट जैसे वो उठे तो उनको उठा भी नहीं जा रहा। उन्होंने किसी को कॉल भी नहीं किया कि वो परेशान नहीं करना चाहते थे, कॉल नहीं किया, वापस से वो सो गए, क्योंकि वो दिन भर में वापस से उनको उठा ही नहीं जा रहा था। वापस से सो गए। वैसे ही उन्होंने वो टाइम निकाला, पूरी रात पूरा दिन, ना कुछ खाना है ना कुछ है, ये वो 4 बजे के करीब उनको थोड़ी सी चीज़ रियलाइज़ हुई, तो जस्ट उन्होंने थोड़ा सा प्रे किया और कैसे वैसे वो उठ गए और शाम में जाके उन्होंने डॉक्टर के पास विज़िट किया। जैसे ही वो डॉक्टर के पास गए तो पहले उन्होंने वहाँ पे टेम्परेचर किया, तो तब तक तो उनका बुखार उन्होंने बोला कि बहुत कम हो गया था, अदरवाइज जो रात में था वो बहुत ज़्यादा हिट था। तो जैसे ही वो डॉक्टर के पास गए वहाँ पे जाके देखा तो दैट टाइम उनका टेम्परेचर जो था वो था 104। अब उन्होंने कहा कि अगर टेम्परेचर इतना कम होने के बाद भी 104 था, तो जो रात में जो मुझे टेम्परेचर चढ़ा हुआ था वो अराउंड 110 से 115 के करीब ही होगा, तो उससे भी ज़्यादा कम हो सकता है। तो इतनी ज़्यादा उनको तकलीफ़, तो वहाँ से उन्होंने मेडिसिन ली और वो आ गए। उसके बाद में 2-4 दिन उनको लगे थोड़ा सा रिकवर होने के लिए वगैरह, सब चीज़ें हो गई। तो उन्होंने पता नहीं उनको शायद ये बात बाद में दिमाग में क्लिक हो गई कि अरे ये क्या हुआ था। तो वो जब पता नहीं उनको बहुत सारा सोचने में लग गई ये वो चीज़ ना, तो तब जाके उनको रियलाइज़ होगा कि ओ ये चीज़ तो मैंने ही बोली थी। मतलब सडनली उन्होंने एक डेट को रिमेंबर करने के लिए उन्होंने खुद के बारे में ये ऐसे बोला, एंड द सेम डे। तो ये कोई कोइंसिडेंस तो नहीं है। तो उनको ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि पापा मुझे पता है बट मैंने मजाक में बोला था, तो ये भी नहीं करना चाहिए था। तो ये किस्सा है। और जब मैंने सुना तो मैं लाइक ठीक है, मतलब हम लोगों को पता होने के बावजूद भी बहुत सारी चीज़ें हम लोग ऐसे बोल देते हैं एक मजाक में। लेकिन टाइम एंड अगेन मैं कहती हूँ कि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है उसको मजाक नहीं पता है कि आपने कौन सी चीज़ मजाक में बोली है, कौन सी चीज़ सीरियस होके बोली है। तो मजाक तो बिल्कुल भी नहीं करना। कोई भी चीज़ छोटी सी छोटी हो, बड़ी सी बड़ी चीज़ें, सबकॉन्शियस माइंड को हमारे नहीं पता है कि हम किस इमोशंस के साथ में वो बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये किस्सा जब मैंने सुना तो मैंने बोला कि यार, तो ये किस्सा तो बहुत नज़दीक का था जो उन्होंने मुझे बताया। लेकिन मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है जो छोटी छोटी बात पे आपने भी ऑब्ज़र्व किया होगा, या फिर आपके भी आसपास के लोग ऐसे बोलते होंगे कि यार ये चीज़ नहीं हो रही है, ये नहीं हो रही है, मैं गिव अप कर देता हूँ, मुझे मौत आ जाए, मैं मर जाऊँ ना। बहुत सारी चीज़ बहुत बोल देते यार लोग। तो ये किस्सा था। तो मैनिफेस्टेशन इज़ रियल। हमेशा कहते हैं जो लोग इसका अनुभव ले चुके हैं उनको पता है इसकी ताकत क्या है। जिनको नहीं पता है तो उन लोग इतना करो कि भाई एटलीस्ट कम से कम नेगेटिव चीज़ें तो मत बोलो, बिकॉज़ हम लोग जो बोलते हैं वो हमारी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। तो थोड़े में ये हो गया कि इन्होंने शायद अपनी डेथ को अट्रैक्ट किया था। चलो, जैसे मैंने पहले कहा स्टार्टिंग में कि अगर हम इस दुनिया में आए हैं तो हमें लौटना तो है ही। कब लौटना है ये हमारे हाथ में नहीं है। दैट ऊपर वाला इज़ देयर, यूनिवर्स इज़ देयर। तो वो का एक टाइम है हमारा डिसाइडेड, तो उस टाइम पे हम लोग चाहेंगे तो भी यहाँ पे रुक नहीं पाएंगे। इस दुनिया में लौटना है हमें। लेकिन जो ज़िंदगी हमें दी है तब तक के लिए, अगर हम उसको जीना चाहते हैं अच्छे तरीके से तो वो हम जी सकते हैं, वो मौका है हमारे पास में। तो मेक श्योर करिएगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की ये जो चीज़ है अगर आप करते हैं तो आप ऐसे नेगेटिव चीज़ें से तो दूर ही रहिए। कोई और अगर इस तरह की चीज़ें बोलता भी है कि बाबा हमें मौत आ जाइए वो, तो मत करिए। ये सब चीज़ें सही नहीं है। बेशक मरना है, ज़िंदा है, इस दुनिया में आए हैं तो वापस तो लौटेंगे ही, ये तय है। लेकिन हम कोई नहीं होते कि हमारे मर्ज़ी से हम मर भी नहीं सकते। हमारी मर्ज़ी से हम सांस नहीं ले पा रहे तो मरना तो बहुत दूर की बात है। तो ये चीज़ है। अगर आपके आसपास में अगर ऐसे ऐसे लोग हैं ना, तो उन्हें समझाइए कि वो जो ऐसी चीज़ें बोलते हैं कि वो उनकी खुद की ही जो मौत है ना वो अट्रैक्ट करते हैं। ऐसी सब चीज़ें जो है ना वो अट्रैक्ट खुद ही कर रहे हैं। बी पॉजिटिव, चिल करिए। लाइफ है, एक ही लाइफ मिली है हम लोगों को। अच्छे से रहिए। हर एक चीज़ का खुद को अगर बेनिफिट हो रहा है, उस चीज़ों का खुद के लिए कुछ अच्छा कर पा रहे हो तो उस चीज़ों का यूज़ करिए। नहीं कर पा रहे हो, नहीं करना चाहते हो, जस्ट लिव इट। जैसे हो वैसे ही रहो। टेक केयर।